कि बेटा प्लीज रिमूव दिस डाउट फ्रॉम योर माइंड कि ना जस्ट बिकॉज यू आर मेडिकल स्टूडेंट इसलिए आपके मैथमेटिकल स्किल्स वीक हैं और इसलिए आपको फिजिक्स समझ नहीं आता। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इफ यू आर गुड इन बायो, इफ यू आर गुड इन केमिस्ट्री, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से फिजिक्स आपका कमजोर हो, राइट। और जस्ट बिकॉज आप मेडिकल स्टूडेंट हो इसका तो कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी मैथ्स वीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंटरेस्ट बायो में ज्यादा था, बस इतना सा पॉइंट है। आपका सपना डॉक्टर बनना था, इसका मतलब यही नहीं है कि आपकी मैथ्स वीक थी। अगर आप इतना एनर्जी मैथ्स में लगा दे तो आप मैथ्स में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो प्लीज थ्रो आउट दिस थॉट फ्रॉम योर ब्रेन। ये जो दिमाग के अंदर एक है ना थॉट बना हुआ है ना, नेगेटिव थॉट कि यार जस्ट बिकॉज यार मेडिकल का तो कमजोरी होता है फिजिक्स, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। ये हमको हमेशा पीछे खींचता है, राइट। बहुत फायदेमंद होता है। आप ऐसे सोचो कि आपको कई बार ऐसा फील होता है कि सर मैं ना पढ़ ले सकता हूँ ना, एक बार पढ़ लिया 15 दिन बाद ऐसा लगता है कि भूलना शुरू कर जाऊँ, 1 महीने बाद तो भूल ही जाता हूँ, फिर से टेस्ट आता है तो फिर से पूरा रिवीजन करना पड़ता है। तो वो रिवीजन करने के लिए अगर आप अपनी नोट्स कॉपी देखोगे तो बेटा कम से कम 10-12 कॉपियां भरी हुई हैं। आप सोचो कितनी बार उन कॉपियों को पढ़ोगे। तो आपको क्या करना होता है बेटा, आपको जब नोट्स पढ़ रहे हो, जब थ्योरी में टाइम दे रहे हो, तब टाइम देके पढ़ोगे तो समय तो है आपके पास। उस समय पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक A4 शीट की पे लिख लो, A4 साइज की एक व्हाइट पेज पे लिख लो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक चैप्टर की, आगे पीछे में आ जाना चाहिए। तो उसमें सारे काम के शॉर्ट पॉइंट्स, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, कुछ नोट बना के जो टीचर्स लिखवाते हैं, स्टार पॉइंट बना के टीचर्स लिखवाते हैं, वो सब एक पेज में लिख लो, बिल्कुल छोटा छोटा करके। और बेटा उसको संभाल के रखो। हर संडे को एक रूटीन बनाओ, हर संडे को एक रूटीन बनाओ कि आपने जितना भी अभी तक का पढ़ा था, मान लो आपके 10 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन गए, तो 10 के 10 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रीड करो। और 10 पेज रीड करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप हर हफ्ते पुराना सारा कंटेंट रीड करोगे बेटा वो सब फ्रेश रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। इनफैक्ट जैसे 10 हो गए, अब अगले संडे तक 2 चैप्टर तैयार हो गए, टोटल 12 हो गए। अब आप पूरे के पूरे 12 रिवाइज करो। फिर 15 दिन के बाद अगर मान लो 15 चैप्टर हो गए, फिर पूरे के पूरे 15 रिवाइज करो। हर संडे एक रूटीन बना लो। और अगर एक एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बने तो कभी बैगेज नहीं बनेगा, वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है एंड इट विल बी इजीली डन। आपको वो चीज बेटा हर टाइम फ्रेश रहेगी ब्रेन में। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। और वो जो घबराहट होती है ना, भूलने वाली घबराहट, वो घबराहट हट जाएगी। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट, क्लियर, राइट। बेटा फोटोजेनिक मेमोरी होती है हमारी, जो चीज देखते हैं रोज वो याद रहती है। आप सोचो घर छोड़ करके यहाँ पे आते हो, है ना, मतलब बाहर आकर के पढ़ते हैं, 2 साल तक तो बाहर रहते हैं, जब घर जाते हैं तो सब नया नया लगता है, थोड़ा थोड़ा उनको भूलना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ। तो आप सोचो कि जो भी आपके आसपास है, जो बार बार दिखेगा वो यहाँ पे रहेगा फ्रेश मेमोरी के अंदर। तो आप हर संडे अगर पूरा सारा कंटेंट रिवाइज करते हो तो जब आप 30वें चैप्टर तक आओगे तब तक आप पहले चैप्टर को 30 बार रिवाइज कर चुके हो, राइट। उन पॉइंट्स पे काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आपके लिए फिजिक्स आसान हो जाएगी रिलेटिवली। कोई जादू नहीं होगा, राइट। देयर इज नो मैजिक माइंड इन द वर्ल्ड, राइट, बट यस देयर विल बी ह्यूज इंप्रूवमेंट, राइट, देयर विल बी इंप्रूवमेंट। तो आप प्लीज यू स्टे विद मी, राइट, एंड यू प्रॉपरली लिसन फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द ब्रेन। वो आप हमेशा करते हो, राइट। तो फ्रॉम द हार्ट यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिल से सुनो, समझो, है ना, और फीलिंग्स इमोशंस के साथ समझो, राइट, कि क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है और उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, ताकि फिजिक्स आपके लिए जो डर